ओम शांति। बाबा ने कहा, बाप दादा द्वारा प्राप्तियाँ तो बहुत हुई है, जिसका अगर वर्णन करो तो बहुत है, लेकिन लंबी लिस्ट बताने के बजाय यही वर्णन करते हो कि अप्राप्त नहीं कोई वस्तु इस ब्राह्मण जीवन में। तो बाप दादा देख रहे हैं कि प्राप्तियाँ तो बहुत है, लंबी लिस्ट है ना, तो जिसको सर्व प्राप्तियाँ है उसकी निशानी प्रत्यक्ष जीवन में क्या दिखाई देगी? सर्व प्राप्तियों की निशानी है सदा उसके चेहरे और चलन में प्रसन्नता की पर्सनालिटी दिखाई देगी। पर्सनालिटी ही किसी को भी आकर्षित करती है, तो सर्व प्राप्तियों की निशानी प्रसन्नता की पर्सनालिटी है, जिसको संतुष्टता भी कहते हैं। लेकिन आजकल चेहरे पर जो सदा प्रसन्नता की झलक देखने में आवे वो नहीं दिखाई देती। कभी प्रसन्नचित्त और कभी प्रश्नचित्त, दो प्रकार के हैं। एक है उदासी परिस्थिति आई तो प्रश्नचित्त, क्यों, क्या, कैसे, कब, ये प्रश्नचित्त, और प्राप्ति स्वरूप सदा प्रसन्नचित्त होंगे। उसको कभी भी किसी भी बात में क्वेश्चन नहीं होगा, क्योंकि सर्व प्राप्तियों से संपन्न है। तो ये क्यों क्या जो है वह हलचल है। जो संपन्न होता है उसमें हलचल नहीं होती है, जो खाली होता है उसमें हलचल होती है। तो अपने आप से पूछो कि मैं सदा प्रसन्नचित्त रहती हूँ या रहता हूँ? कभी कभी नहीं, सदा। प्रसन्नता अगर कम होती है तो उसका कारण प्राप्ति कम, और प्राप्ति कम का कारण कोई ना कोई इच्छा है। इच्छा का फाउंडेशन ईर्ष्या और अप्राप्ति है। बहुत सूक्ष्म इच्छाएं अप्राप्ति के तरफ खींच लेती है। फिर रॉयल रूप में यही कहते हैं कि मेरी इच्छा नहीं है, लेकिन हो जाए तो अच्छा है। लेकिन जहाँ अल्पकाल की इच्छा है वहाँ अच्छा हो नहीं सकता। तो चेक करो, चाहे ज्ञान के जीवन में ज्ञान के रॉयल रूप की इच्छाएं, चाहे मोटे रूप की इच्छाएं, अभी देखा जाता है कि मोटे रूप की इच्छाएं समाप्त हुई है, लेकिन रॉयल इच्छाएं ज्ञान के बाद सूक्ष्म रूप में रही हुई है। वह चेक करो, क्योंकि बाप दादा अभी सभी बच्चों को बाप समान संपन्न संपूर्ण बनाने चाहते हैं। जिससे प्यार होता है उसके समान बनना कोई मुश्किल बात नहीं होती है। कई बच्चे प्रशंसा के आधार पर प्रसन्नता अनुभव करते हैं, लेकिन वह प्रसन्नता अल्पकाल की है, आज है, कुछ समय के बाद समाप्त हो जाएगी। तो ये भी चेक करो कि मेरी प्रसन्नता प्रशंसा के आधार पर तो नहीं है। जरा सा परिस्थिति का तूफान आता है, वह किसी भी प्रकार की हलचल होती है तो प्रसन्नता को समाप्त कर देती है। तो ऐसा फाउंडेशन तो नहीं है। बाप दादा ने पहले भी सुनाया है, अब फिर से अंडरलाइन कर रहे हैं कि रॉयल रूप की इच्छा का स्वरूप नाम, मान और शान है। आधार सर्विस का लेते हैं, सर्विस में नाम हो, लेकिन जो नाम के पीछे सेवा करते हैं उनका नाम अल्पकाल के लिए तो हो जाता है कि बहुत अच्छा सर्विसेबल है, बहुत अच्छा आकर्षण करने वाले हैं, लेकिन नाम के आधार पर सेवा करने वाले का ऊंच पद में नाम पीछे हो जाता है, क्योंकि कच्चा फल खा लिया, पका ही नहीं। तो पक्का फल कहाँ खाएंगे? कच्चा खा लिया, अभी अभी सेवा की, अभी अभी नाम पाया, तो ये कच्चा फल है। या इच्छा रखी कि सेवा तो मैंने बहुत की, सबसे ज़्यादा सेवा के निमित्त मैं हूँ, ये नाम के आधार पर सेवा हुई, इसे कहेंगे कच्चा फल खाने वाले। तो कच्चे फल में ताकत होती है क्या? वह सेवा की, तो सेवा के रिजल्ट में मेरे को मान मिलना चाहिए। ये मान नहीं है, लेकिन अभिमान है। जहाँ अभिमान है वहाँ प्रसन्नता रह नहीं सकती। सबसे बड़ा शान बाप दादा के दिल में शान प्राप्त करो। आत्माओं के दिल में अगर शान मिल भी गया तो आत्मा स्वयं ही लेने वाली है। मास्टर दाता है, दाता नहीं। तो शान चाहिए तो सदा बाप दादा के दिल में अपना शान प्राप्त करो। किसी भी परिस्थिति में प्रसन्नता की मूड परिवर्तन होती है तो सदाकाल की प्रसन्नता नहीं कहेंगे। ब्राह्मण जीवन की मूड सदा चेयरफुल और केयरफुल, मूड बदलना नहीं चाहिए। फिर रॉयल रूप में कहते हैं, आज मुझे बड़ी एकांत चाहिए। क्यों चाहिए? क्योंकि सेवा व परिवार से किनारा करना चाहते हैं, और कहते हैं शांति चाहिए, एकांत चाहिए। आज मूड मेरा ऐसा है,
तो मूड नहीं बदली करो। कारण कुछ भी हो, लेकिन आप कारण को निवारण करने वाले हो कि कारण में आने वाले हो, निवारण करने वाले हो। ठेका क्या लिया है? कॉन्ट्रैक्टर हो ना, तो क्या कॉन्ट्रैक्ट लिया है कि प्रकृति की मूड भी चेंज करेंगे। प्रकृति को भी चेंज करना है ना, तो प्रकृति को परिवर्तन करने वाले अपने मूड को नहीं परिवर्तन कर सकते। मूड चेंज होती है कि नहीं? कभी कभी होती है। फिर कहेंगे सागर के किनारे पर जाकर बैठते हैं, ज्ञान सागर नहीं, स्थूल सागर। या कहेंगे आज पता नहीं अकेला अकेला लगता है, तो बाप का कॉम्बाइंड रूप कहाँ गया? अलग कर दिया, कॉम्बाइंड से अकेले हो गए। क्या इसी को प्यार कहा जाता है? तो किसी भी प्रकार का मूड एक होता है, मूड ऑफ, ये है बड़ी बात। लेकिन मूड परिवर्तन होना ये भी ठीक नहीं। ऐसा खेल नहीं करो, क्योंकि बाप दादा का सभी बच्चों से प्यार है। बाप दादा ये नहीं चाहता है कि जो विशेष निमित्त है वो बाप समान बन जाए और बाकी बने या नहीं बने, नहीं, सबको समान बनाना ही है। यही बाप दादा का प्यार है। तो प्यार का रिस्पॉन्ड देने आता है कि नाच नखरे से रिटर्न करते हो। कभी नाच नखरे दिखाते और कभी समान बन के दिखाते हैं। अभी वो समय समाप्त हुआ। तो अभी छोटे बच्चे नहीं हो, अभी वानप्रस्थ अर्थात सब कुछ जानने वाले अनुभवी आत्माएं हो, नॉलेजफुल हो, पावरफुल हो, सक्सेसफुल हो। जैसे सदा नॉलेजफुल हो ऐसे पावरफुल और सक्सेसफुल भी हो ना। कभी कभी सक्सेसफुल क्यों नहीं होते, उसका कारण क्या है? वैसे सफलता आप सबका जन्मसिद्ध अधिकार है। जब अपना जन्मसिद्ध अधिकार है तो अधिकार प्राप्त होने में, अनुभव होने में कमी क्यों? कारण क्या? बाप दादा ने देखा है मेजॉरिटी अपने कमज़ोर संकल्प पहले ही इमर्ज करते हैं। पता नहीं होगा या नहीं होगा, तो ये अपना ही कमज़ोर संकल्प प्रश्नचित नहीं लेकिन प्रश्नचित बनाता है। होगा नहीं होगा, क्या होगा पता नहीं, ये संकल्प दीवार बन जाती है और सफलता उस दीवार के अंदर छिप जाती है। निश्चय बुद्धि विजयी, ये आपका स्लोगन है ना। तो जब ये स्लोगन अभी का है, भविष्य का नहीं है, वर्तमान का है, तो सदा प्रश्नचित रहना चाहिए या प्रश्नचित। तो माया अपने ही कमजोर संकल्प की जाल बिछा लेती है और अपने ही जाल में फंस जाते हो। विजयी है ही, इससे इस कमजोर जाल को समाप्त करो। फंसो नहीं, लेकिन समाप्त करो। समाप्त करने की शक्ति है। अगर एक बार भी इस जाल में फंस गए तो निकलना बहुत मुश्किल है। विजय मेरा बर्थ राइट है, सफलता मेरा बर्थ राइट है। ये बर्थ राइट परमात्मा बर्थ राइट है, इसको कोई छीन नहीं सकता। ऐसा निश्चय बुद्धि सदा प्रश्नचित, सहज और सता रहेगा। मेहनत करने की भी ज़रूरत नहीं। असफलता का दूसरा कारण क्या है? आप लोग दूसरों को भी कहते हो कि समय, संकल्प, संपत्ति सब सफल करो। तो सफल करना अर्थात सफलता पाना। सफल करना ही सफलता का आधार है। अगर सफलता नहीं मिलती तो जरूर कोई ना कोई खजाने को सफल नहीं किया है, तब सफलता नहीं मिली। खजानों की लिस्ट तो जानते हो ना, तो चेक करो कौन सा खजाना सफल नहीं किया, व्यर्थ गवाया, तो स्वतः ही सफलता प्राप्त हो जाएगी। ये वर्षा भी है तो वरदान भी है। सफल करो और सफलता पाओ। तो सफल करना आता है कि नहीं? सफल करना है बीज और सफलता है फल। अगर बीज अच्छा है तो फल नहीं मिले, ये हो नहीं सकता। सफल करने के बीज में कुछ कमी है, तब सफलता का फल नहीं मिलता। तो क्या करना है? सदा प्रसन्नता की पर्सनैलिटी में रहो। प्रसन्नचित रहने से बहुत अच्छे अनुभव करेंगे। नॉलेजफुल हो ना, तो क्यों, क्या नहीं। तो आज से ये व्यर्थ प्रश्न स्वाहा। आपका भी टाइम बचेगा और दूसरों का भी टाइम बचेगा। दादियों का भी टाइम इसमें जाता है। ये क्यों, ये क्या, ये कैसे, तो ये समय बचाओ, अपना भी और दूसरों का भी। बचत का खाता जमा करो, फिर 21 जन्म आराम से खाओ पियो मौज करो, वहाँ जमा नहीं करना पड़ेगा। तो स्वाहा किया कि सोचेंगे। जब बहुत काल का अनुभव है कि प्रश्नचित अर्थात परेशान होना और परेशान करना अच्छी तरह से अनुभव है ना, तो आपने निश्चय और जन्मसिद्ध अधिकार की
शान में रहो तो परेशान नहीं होंगे। जब इस शान से परे होते हो तभी परेशान होते हो। समझा? ओम शांति।